वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरे पास एचपी का मदरबोर्ड आया है जो कि नो पावर के केसेस में मुझे बताया गया है। और ये पीसीएच आर्किटेक्चर का बोर्ड है। हालांकि अब पीसीएच आर्किटेक्चर अब बोर्ड आते नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि पीसीएच आर्किटेक्चर है तो रिपेयर नहीं करना। रिपेयर हमें सभी आर्किटेक्चर के बोर्ड करने होते हैं। तो नॉलेज हमें सभी आर्किटेक्चर की होनी चाहिए, चाहे वो हाव आर्किटेक्चर हो, चाहे वो पीसीएच आर्किटेक्चर हो, चाहे वो एसओसी आर्किटेक्चर हो। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले 6050A2493101-MB-A02। इस तरह का जो पार्ट नंबर होता है वो कहीं ना कहीं बताता है ये इन्वेंटेक के मदरबोर्ड होते हैं। इस तरह के बोर्ड को थोड़ा सा रिपेयर करना टिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इन्वेंटेक के जो लॉजिक होते हैं वो थोड़े हाई लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि नो पावर का केसेस है, तो सबसे पहले इसकी अभी एक्चुअल में कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। डीसी मैंने कनेक्ट कर लिया, साथ में मैं इसका प्लग भी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मेरी डीसी को मार्क करिए और यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर आपको 35 के करीब जाके और ये 8 पर आ गया। मैं आपको बता दूं ऐसा ये क्यों हुआ। मैं इसको एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये मदरबोर्ड डीप स्लीप वेल को सपोर्ट करता है। डीप स्लीप वेल मतलब डीप स्लीप, ये मदरबोर्ड डीप स्लीप वेल को सपोर्ट करता है। अब ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड डीप स्लीप वेल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि जितने भी एचपी के मदरबोर्ड होंगे, लगभग 90% बोर्ड ऐसे हैं जो डीप स्लीप वेल को सपोर्ट करते हैं। यानी कि पहले 3-5 बनेगी, यानी कि स्टैंड बाई बनेगी और वो सडनली ऑफ हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि स्टैंड बाई अगर बनकर तुरंत ऑफ हो गई तो आप समझ जाइए कि मेरा क्या है, डीप स्लीप वेल को सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑन ऑफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ऑन ऑफ बनाने के साथ जब हम ट्रिगर करेंगे तभी इसकी स्टैंड बाई बनती है, अदरवाइज स्टैंड बाई नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसका एक ऑन ऑफ बना लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर आयरन को ऑन कर लिया है और यहाँ पर चलिए यहाँ पर ऑन ऑफ पर जंपर कर लेते हैं एक बार। ऑन ऑफ पर मैंने जंपर कर लिया है और इसको थोड़ा सा राउंड लगाऊंगा ताकि मेरा बोर्ड जो है, तार जो है टूट ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका ऑन ऑफ बना लिया है और अब मैं अपनी डीसी को कनेक्ट करूँगा। डीसी मैंने कनेक्ट कर ली है, साथ ही साथ मैं इसका प्लग भी कनेक्ट करूँगा। ठीक है, प्लग कर लिया है कनेक्ट और डीसी भी मेरी कनेक्ट हो चुकी है। और मैं अब इसको क्या करूँगा, एक बार ट्रिगर दूंगा। आप मेरी डीसी की तरफ जो एम्पेयर है उसकी तरफ देखिए। स्टार्टिंग में जो है एम्पेयर है, देखिए जैसे ही मैंने ट्रिगर किया 0.067, यानी कि फिर से मैं ट्रिगर करता हूँ। ठीक है, अब स्टेटस चेंज हुआ। फिर से मैं ट्रिगर करता हूँ एक बार और, इसे ऑफ होने दीजिए। ठीक है, यानी कि कभी तो 66-7 आ रहा है और कभी 34-35 के करीब आ रहा है, यानी कि बोर्ड जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। अब बोर्ड अगर ऑन नहीं होता है तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी यहाँ पर कॉइल हैं उन्हीं सब कॉइलों के इम्पीडेंस लेने होते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या मेरे मदरबोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। याद रखिएगा डेड कंडीशन में हमेशा मैं चेक करता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि शॉर्टिंग हमेशा चेक करें। तो सबसे पहले हमें शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर लेना होगा और मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर मैंने ले लिया है यहाँ पर और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख लेना है। मल्टीमीटर मेरा डायोड रेंज पे ऑलरेडी है, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आप मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक करें तो रेड प्रॉप हमेशा ग्राउंड पर होनी चाहिए और जितनी भी कॉइल है या जो भी एरिया आप शॉर्ट चेक कर रहे हैं उस एरिया में आपको ये याद रखना है कि लो इम्पिडेंस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पर ये स्टैंड बाई की कॉइल है, हालांकि ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है। ये देखिए नॉर्मली ये वाले कैपेसिटर इसमें नहीं लगे आते। नॉर्मली इसमें कैपेसिटर जो आते हैं वो पोलर कैपेसिटर आते हैं और किसी ने यहाँ पर रिप्लेस किए हुए हैं और यहाँ पर ये आईसी भी अच्छे से रिप्लेस की हुई है, यानी कि शायद हो सकता है मे बी स्टैंड बाई में दिक्कत रही हो जिसके कारण से यहाँ पर काम किया गया है। पीछे चार्जिंग आईसी पे भी काम किया है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस ले लेते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज पे रखा हुआ है और ग्राउंड यहाँ से ले नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टैंड बाई, ठीक है, 100 के करीब आ रहा है। ये भी ठीक है, एक ये कॉइल है, ये भी ठीक है और यहाँ पर भी एक कॉइल है, ये भी ठीक नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, ये भी ठीक है। याद रखिएगा जितने भी कॉइल के आप इम्पीडेंस लेंगे वहाँ पर किसी पर भी लो इम्पीडेंस नहीं नज़र आना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। लगभग यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। CLR पे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 19 वोल्ट इसमें DC का जो एम्पेयर है वो दिखा रहा है कि CLR मेरा सही है। फिर भी मैं आपको एक बार CLR का भी स्टेटस चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली CLR के लगभग इतने इम्पीडेंस होने चाहिए। नॉर्मली जो भी बोर्ड आप रिपेयर करने जा रहे हैं तो जब भी आप चेक करें तो CLR का एक बार इम्पीडेंस ज़रूर चेक कर लें, इतना ये नॉर्मल होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पर मैं दिखाऊं, बायोस ऑलरेडी की हुई है, आयो भी चेंज की हुई है लगभग, और यहाँ पर ये देखिए इस एरिया में भी काम किया है, मतलब अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल तक काम किया है किसी ने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जब भी ऐसा केस आए तो आपको किस तरीके से रिपेयर करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना DSO कनेक्ट करूँगा और साथ में ये देखूँगा क्या मेरी स्टैंड बाई बन रही है। अगर मेरी स्टैंड बाई बन रही है देन हम आगे चलेंगे। अगर स्टैंड बाई में दिक्कत है तो हम स्टैंड बाई को रिपेयर करेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि स्टैंड बाई में दिक्कत होगी क्योंकि ऑलरेडी किसी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है इस पर। तो चलिए DSO को एक बार कनेक्ट करते हैं। DSO यहाँ पे कनेक्ट हो गई है और मेरी DC भी कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या हमारी स्टैंड बाई प्रॉपर है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार DC को प्लग कर लेता हूँ। ये DC मेरे प्लग हो गया है, यहाँ पे ऐसे प्लग कर दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 5 की कॉइल देखिए बनी और फिर डाउन हो गई। अब ये 3 की फिर मैं ऑन करता हूँ, 67 यहाँ पर स्टैंड बाई नहीं बनी। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, देखिए दोबारा जब मैंने ऑन किया तो यहाँ पर स्टैंड बाई बन चुकी है लेकिन बोर्ड ऑन नहीं हुआ है। फिर से मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसी पे रखता हूँ। यानी कि हो क्या रहा है बोर्ड में, एक बार स्टैंड बाई बन रही है और एक बार नहीं बन रही है। मैं फिर से दोबारा ऑन करता हूँ। मेरे हाथ को भी देखते रहिए, जब जब मैं ट्रिगर कर रहा हूँ तब तब हो क्या रहा है। जब 35 आ रहा है तो मेरी स्टैंड बाई बन रही है। चलिए स्टैंड बाई 5 की भी चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं बनी। अब जैसे ही अब जब 35 आएगा तब मेरा ये स्टैंड बाई बनेगा, ठीक है। देखिए दोबारा चेक करता हूँ,
देखिए बन गया। मैं इसको भी चेक कराता हूँ, दोनों बन रहे हैं। लेकिन जब बन रहे हैं, जब आपका मेरा एम्पेयर जो है 35 के करीब ये ले रहा है, तब मेरा क्या हो रहा है, स्टैंड बाई बन रही है। मैं दोबारा से एक बार चेक और कराता हूँ, ये देखिए जल्दी से चेक कराता हूँ, अभी नहीं बन रही, ठीक है, ये भी नहीं बन रही और ना ही ये बन रही है, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार ऑन करूँगा और दोनों चेक कराता हूँ, ये देखिए ये भी बन रही है और साथ में ये भी बन रही है, दोनों बन रही है। यानी कि हो क्या रहा है, कभी 3-5 बन रही है, कभी 3-5 नहीं बन रही, यानी कि स्टैंड बाई कभी बन रही है, कभी नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि स्टैंड बाई कभी बन रही है, कभी नहीं बन रही है, तो हमें एक बार इसको स्टैंड बाई को लेना होगा हमारे ट्रिगर मोड पे, क्योंकि ट्रिगर मोड ऐसा मोड है जो कि हमें कंफर्म कराता है कि मेरा इनपुट में दिक्कत है या फिर मेरे आउटपुट में दिक्कत है। तो चलिए मैं डीएसओ की सेटिंग कर लेता हूं और उसके बाद चेक करते हैं, और इस ट्रिगर मोड से हम कंफर्म करेंगे कि कैसे पता लगता है कि हमारा इनपुट में हमें काम करना चाहिए या आउटपुट में काम करना चाहिए। तो मैं डीएसओ की सेटिंग कर लेता हूं। डीएसओ में मैंने सेटिंग कर ली है। साथ में मैं क्या करूंगा, पहले 3 वोल्ट की स्टैंड बाई पर रखूंगा और आप मेरी डीएसओ को मार्क करिएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने प्लग किया तो मुझे स्टैंड बाई 3 की जो स्टैंड बाई है वो सही नज़र आ रही है। एक बार आप 5 की भी स्टैंड बाई ले लेंगे। याद रखिएगा, जब भी ट्रिगर मोड को यूज़ करेंगे पहले आप प्रॉप को रखेंगे, देन उसके बाद सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये भी मेरा राइट गया है, मतलब हो क्या रहा है, स्टैंड बाई तो मेरी प्रॉपर बन रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, स्टैंड बाई अगर मेरी प्रॉपर बन रही है तो फिर मेरा बोर्ड कभी 3-5 बन रही है, कभी नहीं बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसा केस आए कि आपकी स्टैंड बाई प्रॉपर ना बने, तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है। रिक्वायरमेंट में अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी फिल है तो फिर आपको जाना पड़ेगा इसके फीडबैक पर, आउटपुट कैपेसिटर पर और इसके इनेबल पर, और बीएसटी कैपेसिटर, बीएसटी रजिस्टर, ये सब आप चेक कर चुके हैं, आईसी बदल चुके हैं, कैपेसिटर बदल चुके हैं, फिर भी आपका रिजल्ट स्टैंड बाई नहीं बन पा रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा केस आए तो आपको कहाँ पर ध्यान देना है, इसकी जो आउटपुट होती है स्टैंड बाई की, उस पर आपको जाना पड़ेगा। आउटपुट मतलब S5 से S0 वोल्टेज जहाँ पर कन्वर्ट होती है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर मेरी शॉर्टिंग है तो आपको वो शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी, तभी आपकी स्टैंड बाई बनेगी। और मैं आपको बताऊं, जब भी स्टैंड बाई ना बने, साथ साथ इसके साथ तो आपको लैन आईसी, यूएसबी आईसी, साउंड आईसी और ये सब तमाम आईसियाँ हटाकर देखनी होती हैं जब भी आपकी स्टैंड बाई ना बने। आजकल नॉर्मली मैं आपको बता दूं, स्टैंड बाई बहुत रेयर केस होता है कि ना बन पाए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप स्टैंड बाई बना सकते हैं ईजिली। स्टैंड बाई बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया उसकी आईसी की रिक्वायरमेंट। साथ में आपको ये चेक करना पड़ेगा लोड स्विच जिसे कहते हैं या फिर रन वोल्टेज बोलते हैं, अलग अलग स्कीमेटिक में अलग अलग नाम रहते हैं। आप सिंपल सा ये याद रखिए कि S5 स्टेट से S0 में जहाँ पर वोल्टेज कन्वर्ट हो रही है स्टैंड बाई की, वहाँ पर आउटपुट में आपको चेक करना होगा। तो हम भी इसको चेक करेंगे क्या मेरे आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। S5 और S0 की जहाँ पे कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर चेक करेंगे। हो सकता है मे बी आगे कहीं शॉर्टिंग हो जिसके कारण से कभी बन रही हो, कभी नहीं बन रही हो। क्योंकि आईसी पे मैं अभी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आईसी पे ऑलरेडी किसी ने मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि आईसी ख़राब है। तो मैं इसके लिए स्कीमेटिक ले लेता हूँ और स्कीमेटिक की मदद से चेक करेंगे स्टैंड बाई। चलिए यहाँ पर स्कीमेटिक मैंने ओपन कर लिया है, साथ में यहाँ पर मैंने बोर्ड व्यू भी ले लिया है और मैं कुछ ऐसे रख लेता हूँ और मेरी ये स्टैंड बाई है और स्टैंड बाई को कॉपी किया और यहाँ पर मैं, आप जब भी
आप जब भी लोड स्विच को अगर चेक करने जा रहे हैं तो आप कभी भी 3 वोल्ट को ट्रेस ना करें। मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3 वोल्ट अकॉर्डिंग टू 5 वोल्ट के बहुत जगह जाती है। तो आपको आसान रहेगा कि आप 5 वोल्ट को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। ये आपको एग्जिट उस लोकेशन पे पहुँचा देगा जहाँ पर आपको कन्वर्जन होता है। ठीक है, इसको एक बार कॉपी करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं Q558 5 वोल्ट का कन्वर्जन है, साथ ही साथ Q567 ये 3 वोल्ट का कन्वर्जन है। जब भी आपकी स्टैंड बाई नहीं बनती है तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर काम करना पड़ता है। ये वोल्टेज आपकी S5 है, S5 वोल्टेज से लेके S0 स्टेट में जाती है। ये यहाँ पर आपको अभी हमने इम्पीडेंस चेक करे, ठीक नज़र आ रहे थे। साथ में हमें इस एंड पॉइंट पे हमें चेक करना होगा क्या मेरे इम्पीडेंस यहाँ पर ठीक है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इम्पीडेंस नहीं याद रहते कि कितने होने चाहिए तो मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली किसी भी बोर्ड में कहीं पर भी आप इम्पीडेंस लेते हैं तो लगभग 300 ओम्स के प्लस ही होते हैं, कहीं पर भी, चाहे वो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं चाहे आप यहाँ पर चेक कर रहे हो। ठीक है, आपको चेक करना होगा 4 नंबर और इसकी भी 4 नंबर, यानी कि हमें चेक करना होगा कि आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला एरिया ठीक है, हमने इम्पीडेंस लिए और ये आपकी मान लीजिए स्टैंड बाई है। ठीक है, स्टैंड बाई से कॉइल के साथ यहाँ पर लगकर ये यहाँ कनेक्टेड हो गई, साथ ही साथ ये आपकी स्टैंड बाई यहाँ पर कनेक्टेड हो गई। तो इसका तो हमने इम्पीडेंस लिया कि 100 ओम के करीब आ रहा था। ठीक है, इसका भी लगभग 100 ओम के करीब आ रहा था। तो ये तो हमारा एरिया ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा आउटपुट में, यानी कि S5 से S0 की तरफ। तो दोनों मॉसफेट को चेक कर लेते हैं क्या हमारे शॉर्टिंग तो नहीं है, जिसके कारण से कभी हमारी स्टैंड बाई बन रही है और कभी नहीं बन पा रही है। चलिए चेक करते हैं क्या Q56 दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार किस लोकेशन पे है, फिर दोनों को एक बार में ही चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है और यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये सारा तो क्या है आपका ड्रेन हो गया। तो हम चेक करेंगे 5 नंबर और 4 नंबर। दूसरा एक और मॉसफेट है जो कि हमें चेक करना है, इसको भी ले लेते हैं। ये कहाँ पर है, ठीक है, इसको तो हमने देख लिया आयो, और ये ठीक है, ये ठीक है पीछे की साइड है। और ये वाला कहाँ है भाई, ये वाला मेरा कहाँ है, ये रहा। ठीक है, PCH के पास में है Q558, यही है Q558, ये हमारा PCH के पास है। फिर से वही 5 नंबर और 4 नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए बोर्ड पर चेक करते हैं, अगर इनके आउटपुट में शॉर्टिंग है तो हम उस शॉर्टिंग को हटाएंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट करूँगा और पहले जो 3 वोल्ट का जो मॉसफेट है वो ये है, इसको हमें चेक करना है 5 नंबर और 4 नंबर। तो मल्टीमीटर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर हमने कनेक्ट कर लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, ग्राउंड ले रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 100 ओम है क्योंकि हमने इसकी स्टैंड बाई पे यहाँ चेक किया था। ये देखिए यहाँ पे 199 करीब, मतलब 98 के करीब आ रहा है। तो सेम इम्पीडेंस यहाँ पर भी है, क्योंकि ये लाइन मैंने आपको बताया कि आपस में कनेक्टेड है। साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका 5 नंबर पिन आउटपुट, यानी कि ये 5 नंबर हुई और ये 4 नंबर इसकी आउटपुट, ये आपकी सही दिखा रहा है। साथ में मैंने आपको बताया क्या यहाँ पर एक जो हमारा 5 वोल्ट का कन्वर्जन है वो ये वाला मॉसफेट है, इसके भी हम चेक करेंगे क्या 5 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर। देखिए 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर है कन्वर्जन और यहाँ पर इसका 4 नंबर, जो कि
ज़ीरो दिखा रहा है, यानी कि लो इम्पीडेंस दिखा रहा है, यानी कि इस बोर्ड में कन्वर्जन के बाद कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसके कारण से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मैनुअली ढूंढें या फिर सप्लाई से इंजेक्ट करें और देखें कि कौन सा कंपोनेंट मेरा हीट हो रहा है। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, आउटपुट में यहाँ पर सप्लाई को इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या मेरा कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है, या फिर कोई आईसी शॉर्ट है, या फिर मेरा कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, जिसके कारण से मेरी स्टैंड बाई कभी बन रही है, कभी नहीं बन रही है, कभी बोर्ड ऑन होने की पूरी कोशिश कर रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं जंपर कर लेता हूँ एक। जहाँ पर लो इम्पीडेंस है उस एरिया में आपको जंपर को पुट कर लेना है। और उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कौन सी मेरी आईसी शॉर्ट है, कौन सा मेरा कैपेसिटर शॉर्ट है। एक बार डीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा और मुझे एम्पेयर भी सेट करना पड़ेगा ताकि मैं एटलीस्ट इसकी शॉर्टिंग रिमूव कर सकूं। चलिए मैं डीसी को कनेक्ट करता हूं। ठीक है, डीसी मैंने कनेक्ट कर लिया। डीसी जो है 20 वोल्ट पे सेट है, मुझे इसको 5 वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा। चलिए मैंने डीसी को 4 वोल्ट पे कनेक्ट कर लिया है। डीसी को मैंने 4 वोल्ट पे सेट किया है ताकि धीरे धीरे मैं वोल्टेज को बढ़ा सकूं और मैं देख सकूं। यहाँ पर देखिए एम्पेयर देखिए कितना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है कोई कंपोनेंट हीट हो गया है, और जिसके कारण से इधर पीछे की साइड में यहाँ पे शायद धुआं निकला है। फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पर मैंने वोल्टेज जो है ज़्यादा दे दी, यानी कि 4 वोल्ट दे दी, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है कंपोनेंट। देखिए 2 वोल्ट के करीब रह रहा है और एम्पेयर जो है फुल 5 एम्पेयर पूरा कंज्यूम कर रहा है। एम्पेयर पे ध्यान दीजिए, मतलब बहुत तगड़ा शॉट है इसमें। ठीक है, मैं वोल्टेज को थोड़ा सा और कम करता हूँ। मैंने 2 वोल्ट सेट कर ली है और अब देखिए 3 का एम्पेयर ले रहा है। मतलब मैंने थोड़ी वोल्ट को कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। मेरी उंगली भी इस एरिया में गर्म हो रहा है क्योंकि धुआं इसी साइड से निकला था। तो ये कैपेसिटर जहाँ तक है मुझे शॉर्ट नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पर साउंड के स्पीकर के पास में, कनेक्टर के पास में, यहाँ पर ये मुझे, और थोड़ा सा ना गंदा भी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ कैपेसिटर जला हुआ है यहाँ पर, शायद इसी के कारण कभी हमारा स्टैंड बाई बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, मैंने ये हटा दिया, बहुत छोटा कैपेसिटर है। इसका मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको कि आप कैसे कंफर्म करते हैं कि कैपेसिटर ही शॉर्ट है कि आईसी शॉर्ट है। चलिए फ़िलहाल मैं इसका एक बार इम्पीडेंस लेता हूँ। पहले जो इम्पीडेंस हमारे लो आ रहे थे, क्या वो इम्पीडेंस सही हुए हैं? कैपेसिटर बाद में लगा देना है, आप ऐसा ना सोचें कि कैपेसिटर ना लगाएं। देखिए 4 नंबर पिन पे अब इम्पीडेंस सही आ चुके हैं और मैं इसका जंपर हटाऊंगा। ठीक है, जंपर मैंने हटा दिया है और साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिस्प्ले के लिए अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइस कनेक्ट कर लिया है डिस्प्ले के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्टिंग अगर हट गई है तो जाहिर सी बात है बोर्ड मेरा प्रॉपर चलना चाहिए। और मुझे डीसी में एक बार फिर से वोल्टेज को 20 वोल्ट करना पड़ेगा। मैं डीसी में वोल्टेज कर लेता हूँ। डीसी मैंने 20 पे सेट कर ली है और मैं यहाँ पर
प्लग करता हूँ, डीसी कनेक्ट हो गई है और मेरी मशीन की तरफ देखिए, और मैं इसे एक बार ऑन करता हूँ बोर्ड को। फैन मेरा मूवमेंट कर गया है और बोर्ड मेरा ऑन हो गया है और यहाँ पर डिस्प्ले भी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार जब ये ब्लिंक किया तो इसका मतलब होता है कि डिस्प्ले मेरा आ चुका है बोर्ड में। फिर से मैं बंद करके चेक कराता हूँ। बोर्ड एक ही बार में ऑन हुआ है, केवल एक छोटे से कैपेसिटर की वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। यानी कि कहीं बोर्ड में अगर शॉर्टिंग हो तो याद रखिएगा बोर्ड आपका ऑन नहीं होने वाला। अगर डिस्प्ले के केसेस में है, नो डिस्प्ले के केसेस में, तो आपका नो डिस्प्ले के केसेस में भी डिस्प्ले नहीं आने वाला है जब तक आपकी शॉर्टिंग रिमूव नहीं होगी। तो शॉर्टिंग कैसे निकालते मैंने आज आपको बताया। अगर मेरी ये केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपने आप को अपडेट करते रहें। थैंक यू।